जय जिनेन्द्र। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। जय बोलिए देवादिदेव एक ऋषि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव एक ऋषि महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण 108 समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हम पढ़ रहे थे पर्वों के बारे में। सबसे पहले हमने अक्षय तृतीया पर्व के बारे में जाना था, फिर दीपावली पर्व के बारे में। अच्छा भाविका बताओ, दीपावली पर्व जो रक्षाबंधन पर्व के बारे में हमने जाना था, दीपावली पर्व के बारे में तो आज जानेंगे। रक्षाबंधन पर्व हमें क्यों मनाना चाहिए? भैया जी, हमें रक्षाबंधन पर्व इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि उस दिन 701 मुनियों की रक्षा हुई थी। बहुत बढ़िया। उस दिन कितने मुनियों की रक्षा हुई थी? 701 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं दीपावली पर्व। दीपावली पर्व आप सब जानते हैं, दीपावली पर्व मनाते हैं सब लोग, अपने घरों की साफ सफाइयां करते हैं, बहुत सारे फटाके फोड़ते हैं, मिठाइयां बनाते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े लेके आते हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से उसको पर्व को क्या करते हैं? मनाते हैं। तो जानते हैं आज हम जैन धर्म के अनुसार दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं। कहा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को अमावस्या के दिन क्या हुआ था? मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए यह दीपावली पर्व मनाया जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर भगवान। महावीर भगवान अपने समूह शरण में सब जीवों को धर्म का उपदेश दे रहे होते हैं, सबको 7 तत्वों के और 8 कर्मों के बारे में बता रहे होते हैं। और महावीर भगवान की आयु जब अंतिम कुछ समय बचता है तो महावीर भगवान समूह शरण को छोड़ करके पावापुर चले जाते हैं और पावापुर में एक शिला के ऊपर बैठ जाते हैं और शिला के ऊपर बैठ करके उस क्या करने लगते हैं? अपनी आत्मा का ध्यान। तो अमावस्या के अंतिम पहर में कहा जाता है, जब प्रातः काल की बेला चल रही थी, उस समय महावीर भगवान ने निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए आपको मालूम होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? लड्डू चढ़ाते हैं। उस दिन क्या करते हैं? हम लड्डू चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रातः काल की बेला में महावीर भगवान मोक्ष गए। और जो सायंकालीन की बेला है, दोपहर आदि के बाद जो 4-5 बजे की बेला होती है, उसी बेला में जो महावीर भगवान के प्रथम गणधर थे इंद्रभूति गौतम, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दीपावली मनाने के ये 2 कारण हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे। रावण का उन्होंने राज किया और फिर वो कहाँ आए थे? अयोध्या वापिस आए थे। इसलिए दीपावली मनाना चाहिए। अब सभी लोग अपने अपने तरीके से दीपावली मनाते हैं। जैन धर्म ने उस दीपावली को मनाने के लिए अलग प्रकार की विधि बताई। जैन धर्म कहता है महावीर भगवान जब मोक्ष गए तो आप भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के रूप में दीपावली मनाइए ना। किस रूप में मनाइए? भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के रूप में। इसलिए हम प्रातः काल की वेला में भगवान की पूजन करते हैं, विधान करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और शक्कर का लड्डू हम चढ़ाते हैं। और दोपहर काल की वेला में हम अष्टद्रव्य से क्या करते हैं? पूजन करते हैं। तो इन सभी कारणों से क्या किया जाता है? यह दीपावली महापर्व मनाया जाता है। दीपावली महापर्व के बारे में हमें बहुत सारी विशेष बातें हैं जो जानना चाहिए, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसे जैन ही नहीं अपितु पूरा भारत मनाता है। विदेशों में भी लोग मनाते हैं इस दीपावली पर्व को। भारत का एक व्यक्ति नहीं रहता जो दीपावली बिना मनाए रह जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में दीपों से रोशनी करता है, मिठाइयाँ बनाता है, नए नए कपड़े लाता है, घर को पूरा नए तरीके से सजाता है, सुंदर बनाता है। कौन से पर्व पर? दीपावली पर्व। तो आपको याद रखना है कि दीपावली पर्व क्यों मनाया जाता है। दीपावली पर भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे और उनके गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। आगे सबको समझ में? हाँ भैया। आप कोई जिज्ञासा आपकी? हाँ भैया जी, ये दीपावली पर्व हमें कैसे मनाना चाहिए? हाँ, हमारे लिए याद रखना चाहिए, दीपावली पर्व के दिन सबसे पहले हमारे लिए अपने घर को पूरा साफ करना चाहिए।
पूरा स्वच्छ करना चाहिए, घर में कहीं गंदगी ना रहे। साल भर में जो कचरा घर में आ जाता है उस कचरे को हमें हटा देना चाहिए, परिग्रह को कम करना चाहिए, समझ रहे हो। और प्रातः काल की बेला में उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके पुरुषों को भगवान का अभिषेक करना चाहिए, महिलाओं को बच्चों का अभिषेक देखना चाहिए, भगवान का विधान रचाना चाहिए महावीर भगवान का। महावीर भगवान की अष्ट द्रव्यों से पूजा करनी चाहिए और महावीर भगवान को निर्वाण लड्डू समर्पित करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की जाप करना चाहिए और भगवान महावीर स्वामी का ध्यान करना चाहिए। सायंकाल की दोपहर काल की बेला में आपको अपने घर पर साफ सफाई करनी है, शुद्ध वस्त्र पहन करके घर में अष्ट द्रव्यों से आपको पूजा करनी है। और अष्ट द्रव्यों की पूजा करते समय आपको याद रखना है, महावीर भगवान का चित्र लगाना है, इंद्रभूति गौतम गणधर का चित्र लगाना है, जिनवाणी माता को आपको विराजमान करना है, अष्ट द्रव्य की थाली सजानी है, मंगल कलश, मंगल दीपक, ये सब चीजें रख करके आपको बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से घर में महावीर भगवान की पूजा करना है। और आपको 16 दीपक जलाने चाहिए, 16 दीपक जिनमें 64 बत्तियां हो, मतलब 2 बत्तियां जो चारों तरफ जल सके, ऐसा दीपक। तो 16 चौक 64, तो 64 बत्तियां जलेंगी। वो किसका प्रतीक होंगी? 64 रिद्धियों का, ताकि हमें भी 64 रिद्धियों की प्राप्ति हो। और दीपावली के दिन कभी भी हमारे लिए फटाके आदि नहीं फोड़ना चाहिए। याद रखना, दीपावली अहिंसा का त्योहार है। भगवान रामचंद्र जी आए थे तो घी के दीपक जलाए थे, लोगों ने फटाके नहीं फोड़े भैया, समझ रहे हो। भगवान महावीर को मोक्ष हुआ तो महावीर भगवान क्या संदेश देके गए? जियो और जीने दो। फटाकों से कितने सारे जीवों की हिंसा होती है, कई सारे जीवों की आंखें फूट जाती हैं, कितने सारे पक्षी जो गर्भवान होते हैं, गर्भ से सहित होते हैं, ऐसे पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं, उनके अंडे फूट जाते हैं, कितने सारे सम्मूर्छन जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और आप बताओ, फटाके फोड़ने से लोग 10-10, 20-20, 50-50 हजार, लाखों के फटाके फोड़ते हैं, चंद घंटों में वो फटाके राख बन जाते हैं। बताओ, इससे अच्छा वो पैसा किसी गौशाला में दिया जा सकता था, किसी गायों के जीवन की सुरक्षा में। कई लोग गायों की पूंछ में फटाका बांध देते हैं, स्वान आदि जो कुत्ते आदि जानवर है तो उनको बांध देते, वो घायल हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, हमारे लिए कभी भी ऐसे दीपावली नहीं मनानी चाहिए। फटाके फोड़ के यदि आप दीपावली मनाते हो तो फिर आप दीपावली नहीं मना रहे हो, गलत काम कर रहे हो। दीपावली पर्व मनाने के लिए हम लोगों को फटाके फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन हमारे लिए गरीब के घर जाकर के उसके घर दीपक रोशन करना चाहिए, उसको कपड़े आदि भेंट करना चाहिए, उसको मिठाइयाँ देना चाहिए, गायों को जाकर के भोजन आदि कराना चाहिए फटाकों की अपेक्षा। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। भगवान महावीर का ध्यान करो, लेकिन आतिशबाजी और फटाके कदापि उचित नहीं, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ये त्योहार मनाना महावीर भगवान के सिद्धांतों के खिलाफ है, विरुद्ध है। इसलिए हमें कैसे मनाना चाहिए? अहिंसा से। महावीर भगवान ने सबको उपदेश दिया, जियो और जीने दो, आप भी सुख से जियो, दूसरों को भी सुख से जीने। बताओ आप, महावीर भगवान ने अहिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनका उपदेश दिया है। इसलिए हमें कभी फटाके नहीं फोड़ना चाहिए और फटाके ना फोड़ करके ही हमें दीपावली मनाना चाहिए। यही महावीर भगवान का संदेश है। आगे आपको दीपावली पर्व के बारे में समझ में? हाँ भैया जी। किसी और विशेष बात पूछना हो? हाँ भैया जी, ये होली मनाते हैं तो ये भी क्या जैन धर्म का है? नहीं, होली पर्व जैन धर्म में कोई भी ऐसी विशेष चर्चाएं सिद्धांत शास्त्रों में आदि में वर्णन नहीं मिलता है कि जिस प्रकार से लोग होली का दहन करते हैं, होलिका आदि जलाते हैं और जिस रूप में उसको मानते हैं, ऐसा कोई विशेष कथन हमें प्राप्त नहीं होता है। अब होली एक व्यवहारिक त्योहार है। लोग उस समय सोचते हैं कि भैया साल भर का एक पर्व आता है, त्योहार आता है, उस बहाने लोग एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, तो ये व्यवहार है। धर्म इसके बारे में कुछ नहीं कहता। ये व्यवहार आपका धर्म है तो आपको निभाना पड़ेगा। फिर भी एक बात का याद रखना चाहिए, ऐसे पक्के रंगों से लोग होली खेलते हैं जिससे बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, बहुत सारा पैसे का भी अपव्यय होता है, घंटों घंटों तक पानी चलता रहता है। हमने देखा कि लोग गार्डनों में होली खेलते हैं और बहुत सारा कलर घोलते हैं, कम से कम सैकड़ों बाल्टी पानी बेकार करते हैं। तो इस प्रकार से होली मनाना उचित नहीं है। और यदि आपको मनाना है तो थोड़ी सी सूखी गुलाल से आप मनाएं। बच्चे हों यदि मनाना चाहते हो,
ऐसे रंगों से बनाएं जो शरीर के लिए हानिकारक ना हो, पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, जिसे शरीर से निकालने के लिए ज्यादा पानी वेस्ट ना करना पड़े। इस तरीके से यदि मनाते हैं तो आप व्यवहार में मना सकते हैं। बाकी धर्म इस विषय में मौन है, क्योंकि धर्म में इस विषय में कुछ आया नहीं है। और आप व्यर्थ में बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं, तो ऐसा पानी वेस्ट करके जो हजारों बाल्टियां पानी बहा दे, लोग नहा रहे हैं, बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। इसलिए 3 पर्वों के बारे में मैंने आपको बताया, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन पर्व और दीपावली पर्व। अब आगे की कक्षा में हम 10 लक्षण महापर्व के बारे में जानेंगे। क्या होता है 10 लक्षण पर्व? तो आज की कक्षा में इतना ही। सभी के लिए जय जिनेंद्र।